हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ उन सारी चीज़ों के बारे में जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था और बहुत सारे लोग मुझसे पूछे जा रहे थे कि SaaS सेल्स की सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है इंडिया में, कितने आप अर्न कर सकते हो, या आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर आप स्विच कर रहे हो तो कितना आपको मांगना चाहिए, या आप जॉब में जा रहे हो तो कितना आपका सैलरी हो सकता है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सैलरी स्ट्रक्चर मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़े हैं, ग्लासडोर पे देखा है और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपके सिटी पे डिपेंड करता है, आपके कंपनी पर डिपेंड करता है कि जिस कंपनी आप ज्वाइन करने वाले हो, तो ये वैरी कर सकता है। बट मोस्टली ये इतने ही नंबर्स होते हैं, इतनी सैलरी स्ट्रक्चर होती है इंडिया में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एवरेज जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लासडोर पे भी मैंने देखा था, वो कितना है। तो वो है 40,962 रुपीज़। ये एवरेज है, किसी भी पर्सन को सैस से मिलता है। ये जो नंबर है वो 3 साल के अंतर के एक्सपीरियंस के मिल रहा है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 0 से लेके 3 साल के बीच का है तो आपको अराउंड 40,962 रुपीज़ मिलेंगे। हालांकि ये वैरी भी करता है, कुछ लोग जब स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको 18,000 भी मिल सकता है पर मंथ का, 12,000 भी मिल सकता है और 40,000 भी मिल सकता है। सो ये तो बात हो गई कि एवरेज क्या है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मिनिमम क्या होता है अगर आप स्टार्ट करने वाले हो और आपका एक्सपीरियंस 0 से लेके 3 इयर्स के बीच का है। सो जो मिनिमम सैलरी होता है वो 15,100 रुपये के आसपास का होता है। मैंने खुद 2017 में जब SaaS में मूव किया था, मेरी सैलरी 12,400 रुपये के आसपास थी। सो ये एवरेज होता है, अभी बढ़ चुका है, ये 15,000 के आसपास आ गया। तो अगर आप नॉर्मल से ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई भी MBA की डिग्री नहीं है और आप SaaS सेल्स में ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी सैलरी 15,000 के आसपास हो सकती है। अब जो हाईएस्ट पैकेज मिलता है अगर एज अ फ्रेशर आप MBA करके आए हो, अच्छे कॉलेज से MBA आपने किया हुआ है और अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो अराउंड 66,000 जो है वो हाईएस्ट पैकेज गया है अभी तक। सो 66,000 का पैकेज आपको मिल सकता है और ये एक अच्छा खासा अमाउंट है इंडिया में। आइए अब बात कर लेते हैं कि SDR, अकाउंट एग्जीक्यूटिव और क्लाइंट सक्सेस के हिसाब से कितनी सैलरी मिल सकती है आपको। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके सिटी के ऊपर। सो अगर मैं सिटी पे बात करूँ, जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप है, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ये सब जो सिटीज़ होती है वहाँ पे 2.5 लाख से लेकर 17.5 लाख पर एनम की भी सैलरी हो सकती है। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 4 लाख रुपए भी मिल सकते हैं पर साल का, 3 लाख भी मिल सकता है, या अगर आपने बहुत अच्छा MBA किया हुआ है, बहुत अच्छे कॉलेज से किया हुआ है, तो आपको ये 17 लाख तक भी आपको मिल सकता है। वहीं इन कंपेयर टू दूसरे जगह पे जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ये 1.8 लाख से लेके आपका 8.5 लाख तक रह सकता है ईयरली आपका सैलरी जो स्ट्रक्चर है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो पिछले साल का इंक्रीमेंट एवरेज था वो हमारे SaaS इंडस्ट्री यानी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा था। एवरेज 15% से लेके 25% तक इंक्रीमेंट हुई थी और ये एक अच्छा खासा नंबर है। बाकी इन कंपेयर टू अलग इंडस्ट्रियों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है जहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। आइए मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने आपको सैलरी मिल सकती है और क्या एवरेज हो सकता है। सो अगर आप 0 से लेके 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में है तो आपकी एवरेज सैलरी जो लाई करेगी वो 1.8 से लेके 4.5 लाख तक कर सकती है और ये आपको किसी भी SaaS कंपनी कोई भी दे सकता है अगर आप SaaS से ज्वाइन करना चाहते हैं तो। सेकंड, अगर आपका 3 साल से लेके 5 साल का है तो आप आराम से 5 लाख से लेके 10-12 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है आपका, क्योंकि 3 साल में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता है। ये सारे एक्सपीरियंस में एज अ स्टार्टअप के कंपेयर में बता रहा हूँ कि अगर आप किसी स्टार्टअप में काम किया हो SaaS सेल्स में तो ये सैलरी आपको आराम से मिल सकती है, क्योंकि स्टार्टअप का नॉलेज और स्टार्टअप का SaaS सेल्स जो जितना एग्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है इन कंपेयर टू बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपका मतलब एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर है तब तो भाई बहुत क्या ही बात है, आपको आराम से 12 लाख का पैकेज मिल सकता है और उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। तो आप जितना बढ़ा सकते हैं आपके स्किल्स के ऊपर, आप आराम से आगे जा सकते हैं। मैंने अपने कुछ दोस्तों को आउट ऑफ इंडिया भी काम करते हुए देखा है। मैं खुद नहीं करता हूँ बट बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आउट ऑफ इंडिया काम करते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया की कंपनियों में काम करते हैं, वहाँ पे वो SaaS सेल्स ही कर रहे हैं पर उनका पैकेज बहुत ज़्यादा है। सो अगर मैं एग्जांपल दूँ, मेरे एक दोस्त था जिसने इंडिया में वो काम कर रहा था और इंडिया पे उसकी सैलरी अराउंड 30,000 थी और जैसे ही वो आउट ऑफ इंडिया के किसी कंपनी में गया, यूरोपियन बेस्ड कंपनी में गया, तो वहाँ पे उसकी सैलरी डबल हो गई, अराउंड 80K हो गई, क्योंकि वहाँ का जो रुपी है और वहाँ का जो करेंसी और इंडिया का जो करेंसी है उसमें बहुत डिफरेंस है। सो वहाँ के करेंसी के हिसाब में अगर वो कन्वर्ट होकर इंडिया में आएगा तो आराम से बात है कि वो बढ़ जाती है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको स्किल्स बहुत बढ़ाना पड़ेगा। आपके स्किल्स जितना ज़्यादा हाई रहेंगे, जितना ज़्यादा आपके स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती रहेगी, उतनी आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सैलरी एक
मिनिमम अमाउंट पे आप ज्वाइन कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर वो आगे नहीं बढ़ सकता, या सिर्फ 20% में वेरिएबल चेंज आएगा। आप हर साल में भी अगर बहुत आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप 50% भी हाई ले सकते हो। समटाइम्स डबल भी हाइक होती है SaaS सेल्स में। इसके अलावा भी आपकी जो सैलरी है वो डिफाइंड हो सकती है कुछ अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपका बोनस होता है, इंसेंटिव होता है। तो मैं एक टाइम था जहाँ पे मेरी जितनी सैलरी थी उसी के इक्विवेलेंट में मेरी इंसेंटिव और बोनस आ रहे थे। तो जितना मेरा सैलरी था और उतना ही मेरा इंसेंटिव आ रहा था, तो दोनों को मैं ऐड करूँ तो वो डबल हो जा रहा था। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। SaaS में इंसेंटिव बहुत बड़े होते हैं क्योंकि जो टिकट साइज होता है, स्पेशली अगर आप B2B में हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है। तो ये थी सैलरी की बातें और ये थे पैसे जो आप कमा सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं SaaS सेल्स में कमाने के, जिसके बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखा है, और मैं आने वाले टाइम में भी एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अपार्ट फ्रॉम जॉब और क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप SaaS सेल्स में अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। टेक केयर, बाय बाय।